साध संगत प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साध संगत मेरा नाम है ठाकुर रतन सिंह सोलंकी, गांव पैरई, थाना बागवाला है, जिला अयोध्या। साध संगत जब मैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन में नहीं आता था, साध संगत उससे पहले हमारा 50-60 आदमियों का बहुत बड़ा गैंग था। साध संगत यार हिंदी में बताओ, हम नहीं जानते गैंग क्या चीज होती है यार। हम लोग गांव देहात के रहने वाले अंगूठा छाप लोग हैं, गिरो फिरो बता तो समझ नहीं आ जाए। साध संगत 50-60 आदमियों का डकैतों का गिरोह था, जो साध संगत में नेतृत्व प्रतिदिन डकैती, अपहरण और रोल और हत्या करता था। साध संगत मैं कभी चुपचाप नहीं बैठता था, कोई दिन बाकी नहीं रहता था साध संगत, और न मैं किसी की बात मानता था। जो मुझे करना था वो मैं एक बात और सुनो, उसके बाद कहना, आपकी कहानी लंबी चौड़ी है। यहाँ जो भी सेवादार है जिन्होंने पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण की है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप लोग अगर अपना भला चाहते हैं, सुनो, जहां भी खड़े हो, गंदी सियासत में कभी फंसने की जरूरत नहीं। चाहे तुम्हारा पति, चाहे तुम्हारा बेटा, भाई, पिता गंदी सियासत करता है सत्य के साथ में, उससे कह दो तेरी काली परछाई से हमारा कोई सरोकार नहीं। अगर चाहता है तो निस्वार्थ प्रेम से रहो। हमें अपने परब्रह्म परमात्मा साकार हरि का वचन मानना है, तेरी बात मान के हमें नहीं चलना है। हमें गंदी सियासत नहीं करनी है। जो हमें जानकारी हुई प्रवास पर, बड़े बड़े सज्जन लोग पहुंचे, अपनी इंसानियत का परिचय दिया। ये संसार में चलता है, ये संत महात्मा महापुरुषों में नहीं चलता है। अगर कोई गुरु भी है, सन्यासी भी है, उसके दर पर प्रार्थना की जाती है, वहां कुछ और नहीं किया जाता। अंदर की जो सियासत, गंदी सियासत भरी पड़ी है, इतना वर्ष हो गया, आज तक समझ में एक कतरा नहीं आया। अगर एक कतरा समझ में आया होता तो उस गति में प्रवास पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरे, बीते कल हमारे द्वारा खुद कहा गया, जनपद एटा के बासी महापुरुष, चाहे वो अबागढ़ क्षेत्र हो, चाहे जलेसर क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जनपद एटा, चाहे इधर कोई भी क्षेत्र हो, महापुरुषों को आते हमने यहां लगातार 20 दिन से देख रहे हैं। बड़ी संस्कारवान आत्मा है। हमने भी सोचा था कि और इनको मजबूती दी जाए और इनकी ठुकाई पिटाई सत्य के शब्दों से की जाए, जिससे ये मान के चल पड़े झूठ में बोले, बुराइयों में नहीं जाएंगे और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से ही बढ़िया जीवन बसर होगा। परिवार भी आनंद होगा, परिवार में भी आनंद होगा, बहन बेटियों में भी सतीत्व जागृत होगा। आपके जवान बेटा है, उनका भी चरित्र बचा रहेगा। इसलिए हम मेहनत कर रहे, इसलिए इतना समय दिया। लेकिन ये देखने में आया, सुनने में आया कि गंदी सियासत है। गंदी सियासत कौन फैला रहा है? वो बचने वाला नहीं, किसी कीमत में नहीं बच सकता। क्या है?
बीते कल ही हमारे द्वारा कहा गया था, आज समापन दिवस। जो बोलना चाहिए संचालनकर्ता को समापन दिवस, संचालनकर्ता हो तो अंधेरे में रख रहा है। कितनी गद्दारी कर रहा है। हमारे द्वारा बाद में बोला गया, बताया गया, भैया संचालन वो समापन दिवस है और संचालनकर्ता अग्रिम दिवस बता रहा है, यहीं पर इसी जगह पर आयोजन होगा। ये नहीं कहा आयोजन तो होगा और समापन दिवस है, ये नहीं बोला। कितनी बड़ी गद्दारी है, कैसी सियासत है गंदी। ठीक है, फिर भी हमने कहा यहां के महापुरुषों को, जनपद एटा के महापुरुषों को, चाहे भले ही और क्षेत्र हो, आपकी बहन बेटियों को आते देखा, आपके बच्चे जवान हैं, युवा हैं, यंगमैन हैं, स्टूडेंट हैं, आते देखा। हमने भी सोचा कि जितना भी इन्हें सत्य की खुराक मिल जाए कम है। क्यों हम तो करते नहीं, आडंबर करते नहीं, अंधविश्वास करते नहीं, ढकोसला करते नहीं, वर्गवाद हमारे पास नहीं, कंचन कामी से हमारा मतलब नहीं। जितनी ठुकाई पिटाई हो जाए, आपके बच्चों में तेज आए, आपके बच्चे आनंद को प्राप्त हो और सत्य का सहारा देंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो जाती है, नौकरी भी मिल जाती है, प्रमोशन भी होता है और होते हैं। ये वर्दीदारों में क्यों कहा है, ये वर्दी पहन कर आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, देश में तैनात है, पीसीएस बन गए, पीपीएस बन गए, पीसीएसजे बन गए। कितने न्यायाधीश यहाँ आते हैं और ये समय भी न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे हुए, और यहाँ आते हर जगह आते हैं, नौकरी कर रहे आते हैं जिनको जरूरत है। हमारी मंशा थी परमार्थ होने दो, पुरुषार्थ हमें कहां ले जाएगा, परमार्थ कहां ले जाएगा। परमार्थ करें तो हमारा दुर्भाग्य से सौभाग्य बन सकता है और सहारा हरि परमात्मा को मिल जाए तो जल्दी से जल्दी हमारी बुराइयां समाप्त होगी, कमियां समाप्त होते हुए और हम जागृत हो सकते हैं, जागृत अवस्था में आ सकते हैं। तो शाम को यहाँ के अध्यक्ष महोदय गए, हम तो बैठते हैं रात को, हमने कहलवा दिया कि पंडाल में देखेंगे क्या हलचल हुई, क्या हलचल नहीं हुई। ये संचालन करता है, हाँ तेजा नारायण साकार की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, जहां से भी आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी आपने दुनियावी तौर पर जाने माने महापुरुषों के मुखमंडल से जिन शब्दों को आपने श्रवण किया, समझ सकते हैं वो आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। असाधारण स्थिति है जब यहां पहुंचना हुआ है आपके मत,
असाधारण स्थिति न होती तो सत्य के साथ में पहुंचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। आप समझ सकते हैं